एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 ध्वनि। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। सोनार में प्रयुक्त होता है परासर्व तरंग। सोनार में प्रयुक्त होता है परासर्व तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण का कंपन कैसा होता है? तरंग के दिशा के लंबवत। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम में कणों का कंपन होता है तरंग के दिशा के लंबवत। अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन कैसा होता है? तरंग के दिशा में होता है। अनुदैर्ध्य में तरंग के दिशा में, अनुप्रस्थ में तरंग के लंबवत। वायु में ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। वायु में ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। वायु में ध्वनि की तरंग का अनुपात 1:4 है। इनकी आवृत्ति का अनुपात हुआ 4:1। निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है ध्वनि तरंग। वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता आयाम? कौन सा ध्वनि लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता आयाम? किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि के परावर्तन के पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है? अनुरण कहा जाता है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देता है? विवर्तन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देता है? विवर्तन के कारण हमें सुनाई देता है। मानव कान का वह भाग जो एक तरफ से भरा रहता है वह कहलाता है कर्णावत। मानव कान का वह भाग जो तरफ से भरा रहता है वह कहलाता है कर्णावत। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी मीटर प्रति सेकेंड है? 1269 मीटर प्रति सेकेंड है। जल में ध्वनि का तरंग कितना मीटर प्रति सेकेंड है? 1483 मीटर प्रति सेकेंड है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकेंड है? 6420 मीटर प्रति सेकेंड है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। सोनार का पूरा नाम है साउथ नेविगेशन एंड रेंजिंग। चमगादड़ गहन अंधकार में अपना भोजन की खोज के लिए उड़ते समय कौन सा तरंग उत्सर्जित करता है? पराध्वनि उत्पन्न करता है। मनुष्य की कान क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव। मनुष्य की बाहरी कान क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव। कान का वह कौन सा भाग परिवेश से ध्वनि का एकत्रित करता है? कर्ण पल्लव। बारंबार प्रवर्धन जिसके कारण ध्वनि निर्बर्ध होता है वह क्या कहता है? अनुरण। स्रफ ध्वनि तरंग मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाला ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। अपसर्व ध्वनि तरंग। कुत्ता एवं चमगादड़ कौन सा ध्वनि तरंग को सुन सकता है? प्रासर्व ध्वनि तरंग। कांच में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? 5640। कांच में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड होता है? 5640। बड़े भवन या सिनेमा हॉल आदि में डिजाइन में ध्वनि के किसका उपयोग होता है? परावर्तन। बड़े भवन या सिनेमा हॉल आदि में डिजाइन में ध्वनि किसका उपयोग होता है? परावर्तन। म्यूजिक कन्वर्टर के लिए हॉल का दीवार होता है ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ध्वनि संचालित कैसा होता है? माध्यम के कंपित कणों के विस्थापन के कारण। ध्वनि के संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम क्या? हवा। जब कोई कंपमान वस्तु की ओर कंपन करता है तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विरल। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती निर्वात में। निम्नलिखित में कौन सा तरंग ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है।
तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाता है? आवृत्ति। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विदलनों को किसी निश्चित बिंदु में गुजारने में लगे समय को तरंग आवर्तकाल कहते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विदलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजारने में लगे समय को तरंग आवर्तकाल कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल? 0.1 सेकेंड। किसी ध्वनि तरंग या आवर्ती भी और आवर्ती टी के बीच क्या संबंध है? n बराबर 1/t। n बराबर 1/t। किसी एकल आवर्ती किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? टोन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहते हैं टोन। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? पिच। उसको कहा जाता है पिच। ध्वनि की प्रबल ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनों के किसके वर्ग के समानुपाती होता? आयाम के। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपन के किसी वर्ग के अनुपाती है। आयाम। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितना समय तक रहती है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की है? प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? एल्युमिनियम। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचालित होता है कहलाता है माध्यम। क्या तरंग की विशेषता नहीं है? माध्यम। तरंग की विशेषता नहीं है माध्यम। ध्वनि तरंग डैश टैंक पर होती है यांत्रिक। कौन सा माध्यम में घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय है? आवर्तकाल। कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय है? आवर्तकाल। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? ठोस गैस द्रव। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती कंपन। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है कंपन। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है संपीड़न। कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? लैम्डा। ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है लैम्डा। ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर निर्यात स्वर मान पर गूंजता है। स्वर द्विभुज ट्यूनिक फॉर्म। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य के परावर्तन की अनुरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है अनुरण। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए? 17 मीटर। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? वायु। थैंक यू।